गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मॉन्टेक्स आप सभी साथियों का एम स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का जो टॉपिक होगा वो होगा मिरर या दर्पण। ठीक है, इससे पहले हमने प्रकाश से संबंधित कुछ चीज़ें जो हैं पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर। ठीक है, MIRROR मिरर। ठीक है, या दर्पण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसानी पूर्वक समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा तो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा और फिर दोबारा इस चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आज आपने दर्पण पढ़ लिया तो फिर पुनः आपको किसी भी एग्जाम के लिए दर्पण पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखिए दर्पण है क्या। ठीक है, दर्पण क्या है? दर्पण जो होता है जिसमें क्या होती है, प्रतिबिंब बनती है। क्या होती है? प्रतिबिंब बनती है। तो दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरण को परावर्तित करता है। क्या करता है? प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है। ठीक है, जब दर्पण पर प्रकाश किरण पड़ते तो परावर्तित करता है और अपने अंदर क्या करता है? एक इमेज बनाता है। क्या बनाता है? इमेज या प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो दर्पण है क्या? तो दर्पण एक कांच का टुकड़ा हो सकता है। ठीक है, जिसे क्या किया जाता है? रंजित किया जाता है सिल्वर या पारे से। ठीक है, तो दर्पण क्या करते हैं लोग है? सिल्वर या पारे से रंजित कर दिया जाता है या सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, इसकी परत चढ़ा दी जाती है। दर्पण को क्या किया जाता है कि आपको एक भाग रंजित रहता है। ठीक है, क्या है? एक भाग रंजित रहता है। किस किस चीज से रंजित रहता है? या चांदी हो सकता है या पारा भी हो सकता है। ठीक है, चांदी या पारा भी हो सकता है। ऐसे सिल्वर नाइट्रेट से भी किया जाता है इसको रंजित। तो समतल दर्पण, दर्पण के एक भाग रंजित रहता है और चाहे रंजित किससे करते हैं? चांदी या पारा से किया जाता है। ठीक है, इसी कारण क्या है? हमको दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई पड़ती है। ठीक है, दर्पण का जो भाग है वो दर्पण को तीन भाग बांटा गया है। एक है आपको समतल दर्पण, ठीक है, प्लेन मिरर। दूसरा है गोलीय दर्पण और तीसरा है परवलयिक दर्पण। इस तीन में से आपको दो को पढ़ना है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटा गया। एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक है, एक समतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण का दो भाग है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और तीसरा क्या है? परवलयिक दर्पण है, एक पराबोला की तरह है। कैसा है? पराबोला की तरह इसकी आकृति होती है, इसी कारण से परवलयिक दर्पण कहा गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं समतल दर्पण से। किससे? समतल दर्पण से। चलिए देखते हैं समतल दर्पण को। देखिए समतल दर्पण है क्या? समतल, समतल मतलब होता है क्या? प्लेन, मतलब प्लेन, एक साइड। ठीक है, समतल दर्पण क्या होता है? प्लेन होता है, कांच की टुकड़ा होता है जिस पर क्या किया जाता है? रंजित किया रहता है। किससे? चांदी से या पारा से। ठीक है, रंजित कर देते हैं और इस पर किसका लेप चढ़ाते हैं? तो लेप जो होता है समतल दर्पण पर वो सिल्वर नाइट्रेट का लेप किया हुआ रहता है। ठीक है, लेप के कारण क्या होता है कि जो दर्पण जो है वो प्रकाश को परावर्तित कर देती है। क्या करती है? प्रकाश को परावर्तित करती है। जैसे ही प्रकाश को परावर्तित करती है तो दर्पण में एक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण में एक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसे कहा गया है समतल दर्पण, जिसकी आकृति क्या है? समतल हो, जिस पर चांदी या पारा का लेप किया हुआ है या लेप के रूप में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? प्रकाश की किरण को परावर्तित करता है। प्रकाश किरण को परावर्तित प्रकाश किरण को परावर्तित कर देता है। ठीक है, तो इसका मेन जो हम लोग को पढ़ना है वो प्रॉपर्टीज पढ़ना है। समतल दर्पण की प्रॉपर्टीज पढ़ना है और समतल दर्पण की प्रॉपर्टीज से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम लोग इसका उपयोग देख लेते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ क्या किया जाता है। तो समतल दर्पण का उपयोग जो है, उपयोग पहला उपयोग किया जाता है इसका है जो आपको है पेरिस्कोप में। किसमें?
पेरिस्कोप, ठीक है, पेरिस्कोप में उपयोग किया जाता है। दूसरा है आईना, दूसरा क्या है, दर्पण या आईना जिसको कहते हैं, इसमें उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट उपयोग किया जाता है वो आप लोग इंक डाल देते हैं इसमें, दूसरा है बहुरूपदर्शी। देखिए अगला है बहुरूपदर्शी में, ठीक है, इसको थोड़ा डाल दीजिए, बहुरूपदर्शी में, ठीक है, उपयोग क्या, पेरिस्कोप में, आईना में और बहुरूपदर्शी में। अब इससे प्रश्न पूछा जाएगा पेरिस्कोप जो है इस उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो पनडुब्बी से बाहर देखने के लिए। किस लिए, पनडुब्बी से बाहर देखने के लिए। पनडुब्बी से बाहर देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पेरिस्कोप में जो है कितने समतल दर्पण लगा होता है, तो पेरिस्कोप में आपको 2 समतल दर्पण लगे होते हैं। कितने समतल दर्पण लगा होता है, 2 समतल दर्पण लगे होते हैं, और दोनों एक दूसरे के 45 डिग्री पर होता है। कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर होता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से 45 डिग्री पर लगे होते हैं, ठीक है। पनडुब्बी से बाहर देखने के लिए उपयोग करते हैं पेरिस्कोप का, जिसमें 2 समतल दर्पण लगा होता है, जब दूसरे कितना डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर लगे होते हैं। आईना आप लोग देखते करते हैं, आप प्रतिदिन उपयोग करते हैं आईना को, आप लोग प्रतिदिन इसका उपयोग करते हैं। अब बहुरूपदर्शी है, बहुरूपदर्शी क्या है, तो बहुरूपदर्शी जो है एक भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न कलर वाला जो है प्रतिबिंब आपको नजर आएगा। जैसे देखते थे कि बच्चा में क्या था, जब हम लोग देखते थे बहुत पहले कि एक जो दिखाता था बहुत सारे फिगर किसी एक बॉक्स में लकड़ी का बना होता था, उसमें हम लोग देख पाते थे 5, 6, 7, 8 फिगर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंग वाला, तो वही बहुरूपदर्शी है। तो बहुरूपदर्शी में जो है इसमें आपको लगे होते हैं तीन दर्पण लगा होता है। कितना दर्पण, 3 दर्पण लगा होता है, जो एक दूसरे के 60 डिग्री एंगल पर लगे होता है। कितना डिग्री पर, 60 डिग्री पर। बहुरूपदर्शी में जो है 60 डिग्री पर 3 दर्पण लगा होता है। कितना दर्पण, 3 दर्पण। अब पेरिस्कोप में 2 दर्पण लगा होता है, ठीक है, पेरिस्कोप में 2 दर्पण एक दूसरे के 45 डिग्री पर, लेकिन बहुरूपदर्शी में 3 दर्पण लगा होता है 60 डिग्री पर। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, साथ में नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपका एक भी प्रश्न लाइट से नहीं छूट पाएगा। आज तक साइंस आप लोग इतना पढ़े भी नहीं होंगे जितना आज आप लोग को बताया जा रहा है। आपको बहुत सारे बुक का निचोड़ कर जो प्रश्न बनेंगे उसी प्रश्न को, उसी टॉपिक को हम लोग करेंगे, और एक बहुत ही गहराई में जाकर पढ़ेंगे हम लोग, ताकि कैसा भी प्रश्न, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए इस प्रश्न कर पाए। तो देखिए अब और समतल दर्पण की बात था, तो समतल दर्पण की प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। समतल दर्पण का गुण देखेंगे। समतल दर्पण का गुण पहला यह है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, काल्पनिक या आभासी। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक या आभासी बनता है। जब काल्पनिक और आभासी बनेगा तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब को पर्दे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो प्रतिबिंब जब काल्पनिक और आभासी बनेगा, और क्या बनेगा, जब काल्पनिक और आभासी रहेगा तो सीधा बनेगा, ठीक है। किस प्रकार का बनेगा, सीधा बनेगा। जब काल्पनिक और आभासी है तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बना, काल्पनिक, आभासी और सीधा। अगला है आकार। तो जो प्रतिबिंब का आकार होगा, तो जितना बड़ा वस्तु होगी उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा। मतलब आकार भी क्या होगा, समान होगा, वस्तु के समान होगा। वस्तु के दर्पण में बने प्रतिबिंब वस्तु के समान ही होते हैं। आकार में क्या होता है, वस्तु के समान ही होते हैं। अब अगला है कि जितना दूरी पर दर्पण वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, दर्पण में भी उतना ही दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब आपको
बनेगा। जितना दूर वस्तु रखा हो उतना ही दूर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अगला प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि जितनी दूर वस्तु रखी होती है उतना ही दूरी पर दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उतना ही दूरी पर दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी था, जितना दूर वस्तु रखी होती है उतना ही दूरी पर दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से जितना दूर वस्तु, देखिए जिस प्रकार से दर्पण से, किस दर्पण की बात हो रही है, समतल दर्पण के, तो दर्पण से जितना दूर वस्तु, जितनी दूर वस्तु रखी होती है उतना ही दूर पर दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, उतना ही दूरी पर दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। अगला है कि मान लिया जाए कि दर्पण में आपको पूरा प्रतिबिंब देखना हो, समतल दर्पण में क्या करना है, पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो दर्पण की साइज क्या होगा। देखिए जब समतल दर्पण में किसी वस्तु की प्रतिबिंब आकृति पूरी तरह से देखना हो तो, ठीक है, पूरी तरह से देखना हो तो दर्पण का साइज वस्तु के आकार के आधा होना चाहिए। अगर मनुष्य की ऊंचाई अगर 5 फीट है या मनुष्य की ऊंचाई अगर 6 फीट है तो उसका प्रतिबिंब का आकार, दर्पण का आकार कितना होना चाहिए, 2.5 फीट। अगर 6 फीट का है तो 3 फीट का होना चाहिए दर्पण। अगर 5 फीट की वस्तु है तो 2.5 फीट की होनी चाहिए दर्पण। मतलब दर्पण की साइज आधी होनी चाहिए, किसमें, समतल दर्पण। ठीक है, अगर आपका पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो दर्पण की ऊंचाई जो है वो आधी होनी चाहिए वस्तु की ऊंचाई से। यही बातें कहता है कि दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए वस्तु की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इसको आप लोग साथ में लिखते चले। अब देखिए 2 प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बनता है, मान लिया जाए कोई समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण में जो प्रकाश की किरण जा रही है तो दर्पण को अगर थीटा कोण से अगर घुमा दिया जाएगा, दर्पण को अगर थीटा कोण से घुमा दिया जाएगा तो दर्पण में जो है प्रतिबिंब या दर्पण से परावर्तित किरण जो है वो 2 थीटा घूमेगी। कितना थीटा घूमेगी, 2 थीटा, मतलब दुगना घूमेगा। कितना घूमेगा, दुगना घूमेगा। ठीक है, चलिए देखते हम लोग है, दुगना घूमेगा। क्या लिख सकते आप प्रॉपर्टीज में, यदि आपतित किरण को स्थिर रखा जाए और दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाए तो दर्पण द्वारा परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगी। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि जब दर्पण पर 60 डिग्री या दर्पण पर 30 डिग्री, आप 30 डिग्री पर किरण आपतित होता है, कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर आपतित होता है, और दर्पण को घुमाया जा रहा है, दर्पण को घुमाया जा रहा है थीटा एंगल से। ठीक है, जब थीटा एंगल से घुमाएंगे दर्पण को तो इसमें जो बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री कोण बनेगा, परावर्तित किरण करेगा 60 डिग्री पर, वो किरण को क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। ठीक है, स्क्रीन डाल लिया जाए, इसको नोट कर लीजिए। मतलब आपतित किरण को स्थिर रखें और
समतल दर्पण को थीटा घुमा दिया जाए, थीटा डी घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगा। कितना घूम जाएगा? परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगी। किस दर्पण की बात हो रही है? समतल दर्पण की। ठीक है, किस दर्पण की बात कर रहे हैं हम लोग? समतल दर्पण को। थीटा घूम जाएगी। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी था। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है, यदि समतल दर्पण को, ठीक है, यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने गति करे तो प्रतिबिंब उसके सापेक्ष कितना प्रतीत होगा। मतलब कहने का है कि एक दर्पण है, इसमें कोई भी वेग से आ रही वस्तु, क्या है? भी वेग से कोई वस्तु आ रही है दर्पण के सामने, तो दर्पण में हमें कितना वेग से भागते हुए प्रतीत होगी? तो ये होगा 2v वेग से, दुगनी वेग से। कितनी वेग से? दुगनी वेग से जाते हुए प्रतीत होगी। इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम लोग कि यदि, ठीक है, यदि दर्पण के सामने कोई वस्तु भी वेग से आ रही हो तो लाइट बत्ती कीजिए थोड़ा। चलिए देखिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गए थे। देखिए क्या दिखा रहा है कि यदि दर्पण के सामने कोई वस्तु भी वेग से आ रही हो तो दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण में प्रतिबिंब दुगनी गति से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अगर भी वेग से आ रहा है तो उसमें प्रतीत कितना होगा? हमको 2v वेग से प्रतीत होगा। ठीक है, 2v वेग से। मान लिया कि हम चल रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दर्पण के सामने, तो दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होगा वो हमको आभास होगा कि 40 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। अगर 30 मीटर पर सेकंड की चाल से हम लोग दर्पण के सामने आ रहे हैं तो दर्पण में हमें आभास होगा कि वह 60 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। ठीक है, एक प्रश्न है कि मनुष्य को अपनी पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो मनुष्य को पूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए। मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अब अगला देखते हैं, क्या है कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अब अगला एक फॉर्मूला होता है समतल दर्पण संबंधित। आपको ये चीज है कि यदि दो समतल दर्पणों के बीच झुकाव थीटा हो तो दो समतल दर्पणों के बीच झुकाव थीटा हो तो दर्पण में बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। ठीक है, ऐसा निकालना हो। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो समतल दर्पण, ठीक है, दर्पणों का झुकाव थीटा हो तो दर्पण में बने प्रतिबिंब की संख्या, ठीक है, दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो 360 बटा थीटा -1 होता है। जितना डिग्री पर रखा जाएगा दर्पण को उतना ही क्या होगा, हम लोग निकालें कितना प्रतिबिंब बनेगा, उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या अगला प्रॉपर्टीज के रूप में देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रखा जाए तो दर्पण में अनंत प्रतिबिंब
ठीक है। जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर होंगे तो दर्पण में बना प्रतिबिंब अनंत होगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा समतल दर्पण के बारे में। अगर इतना समतल दर्पण के बारे में आप जान जाएंगे तो आपको समतल दर्पण संबंधित एक भी प्रश्न आपको नहीं छूट पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज आपको क्लास यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलेंगे। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट्स बनाएं और वीडियो को अगर एक बार समझ नहीं आए तो 2 बार में देख ले। अथवा सा वीडियो का क्वालिटी अगर लो नजर आता हो तो आप YouTube के माध्यम से उसमें दिया हुआ रहता है ऑप्शन, उससे आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।